आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर आप ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको इतनी नॉलेज मिलेगी और आपको मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझा दूंगा इसी लेक्चर में। राइट। तो बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और इसमें ये लिखा है कि 2025 में 10 तरीके जिससे आप अपनी वेल्थ जो है, एक तो वो आप अपनी वेल्थ सेव कर सकते हो और उसके बाद आपको पैसा लगाना कहाँ पे है। ठीक है, तो इन चीजों पे हम बात करेंगे, बहुत मजा आएगी आपको। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं कि साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन साल का पहला कोर्स हमने निकाला है। कोई भी चीज जितनी भी शिद्दत से चाहो तुम्हारे पास आ जाएगी। बहुत लोग मेहनत करते सफल नहीं होते, तो ये 10 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। एक से 1.5 घंटे की क्लास होगी। किंजल मैम जो है, जो इसमें एक्सपर्ट है, हजारों बच्चों को ट्रेन कर चुकी हैं, वो क्लास लेंगी। सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है। इतना मजा आएगा दोस्तों आपको, ये मेरी गारंटी है कि आप मतलब कमाल हो जाएगा, आप बदल जाएंगे आप पूरी तरीके से। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, मैनिफेस्टेशन कूपन कोड यूज करें। लिमिटेड कोड्स हैं तो इसीलिए फटाफट डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो भाई देखो, 2024 फाइनेंशियल मार्केट्स ने काफी कुछ देखा। हमने देखिए, कल भी मार्केट गया, परसों भी मार्केट, अभी तो मार्केट नीचे ही जा रहा है, स्लगिश रहा है। लेकिन फिर मई में लोकसभा इलेक्शन आए, चीजें बदली। निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई सितंबर पे चला गया। बहुत भयानक प्रॉफिट हुआ जिसने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था। जाहिर सी बात है, एफआईआई आए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद अगले 3 महीनों में 1.7 लाख करोड़ गए। अगले 3 महीनों में रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स को, डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत सारी, आपका पैसा कहां कहां लगा हुआ है, अलग अलग जगह लगा हुआ है ना। अब आपको पता है सिस्टमैटिक सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसआईपी होता है, बहुत लोग करते हैं, है ना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड्स में 25,000 करोड़ मंथली। भाई देखिए, जब इंसान परेशान होता है ना, डरा हुआ होता है, तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट पे जाता है। ठीक है ना। प्राइमरी मार्केट भी काफी ज्यादा वाइब्रेंट रहा। 317 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है, 317 आईपीओ आए, रिकॉर्ड 1.8 लाख करोड़। मतलब इतने ज्यादा आईपीओ, हुंडई ने तो तबाही मचा दी। देखिए, भले ही आईपीओ ने एक्सपेक्टेड परफॉर्म, देखिए वही मैं बता रहा था कि भले ही जो आईपीओ है, जैसे कुछ आईपीओ ऐसे थे ना जो लगा बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, तबाही मचाने का मतलब ये है कि हुंडई की बड़ी हाइप थी कि हुंडई आईपीओ आएगा, मजा आ जाएगी। हालांकि उसने सच रिटर्न नहीं दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मतलब मार्केट एकदम खुशी से लहलहा गया कि वाह, फसल कटने वाली है। तो 27,800 करोड़ की लिस्टिंग इनकी जबरदस्त थी, जो भी करिए। अब 2025 आ गया है बेटा, और 2024 एक मेगा ईयर था, फाइनेंशियल मार्केट बढ़िया परफॉर्म किया, है ना। लेकिन 2025 में क्या होगा मेरे दोस्त? बहुत लोगों ने पैसा लगाया है, मेरा भी मार्केट में पैसा लगाई है। कैसे इन्वेस्टमेंट जो है 2024 में परफॉर्म किए आपने देखा। 2024 में स्टॉक मार्केट्स वर वोलेटाइल। 1 जनवरी से लेकर आप देखिए कि ये कितनी बढ़िया, निफ्टी सब जितने भी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में आप समझते हैं फर्क? मैं बताता हूं। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी, बहुत आसानी से समझा रहा हूं मैं, बता ही नहीं रहा हूं इतने करोड़ की कंपनी उतने करोड़। सुनिए, लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स। अब होता क्या है इसमें कि देखिए, जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है वो ज्यादा सेफ होती है, बड़ी कंपनी ज्यादा सेफ होती है। आप उनमें पैसा डालोगे, हो सकता है रिटर्न कम आए, लेकिन वो सेफ है। स्मॉल कैप होती है छोटी कंपनी, मतलब उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप में होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क भी स्मॉल कैप में होगा, क्योंकि अभी वो कंपनी है, आपको नहीं पता वो कैसा परफॉर्म करे। ये डिफरेंस होता है, समझ रहे हो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो ऊपर ही जाता जा रहा है, ऊपर ही जा, सितंबर में बहुत ऊपर आ गया और एकदम से फिर बहुत तेजी से नीचे गया, फिर अभी ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है अभी फिर धीमे 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 जो है वो ऊपर जा रहा है। देखिए, जो लॉन्ग टर्म, जैसे मेरी वाइफ है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग करती है, तो अब वो मुझसे हमेशा कहती है कि जब भी मार्केट नीचे जाए तो उसमें करना क्या है कि आप शेयर खरीदिए, क्योंकि आपको बड़े बड़े शेयर बहुत सस्ते में मिलेंगे, है ना। और उसके बाद जब आप मार्केट ऊपर जाए तो आप उसको बेच दीजिए। अभी आप सेम डे भी कर सकते हो, इंट्रा डे आपका प्रॉफिट, लेकिन इंट्रा डे फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो रिस्की होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, उसमें अल्टीमेटली लॉस होता है, तो उससे थोड़ा सा बचे। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, आपको एक प्रॉफिट ही देखे जाएगा। तो अभी मेरी वाइफ के पीछे से आवाज आई कि इंट्रा डे तभी खेले जब बहुत ही अच्छी नॉलेज हो, गहन नॉलेज हो, तब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक रिपोर्ट की थी कि लोग इंट्रा डे के पीछे पड़े हुए हैं और उनको अभी बताऊंगा मैं कितना तगड़ा लॉस हुआ है, समझ रहे हो। अब आप ये देखिए, इक्विटी फंड्स
अब यहां जो मिड कैप है भाई, जाहिर सी बात है सबसे बढ़िया परफॉर्म तो मिड कैप ने किया है, 26.87%, दे वर द टॉप परफॉर्मर्स। और स्मॉल कैप, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, रिटर्न कहां पे मिलेगा ज्यादा, मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होगा। फिर फ्लेक्सी कैप अगर लार्ज कैप एज एक्सपेक्टेड 15.61%। अब इसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा रहा है, हेल्थ केयर। भाई हर जगह बीमारियां ही चल रही हैं, वायरस, जितनी ज्यादा बीमारियां चलेंगी उतना ही परफॉर्मिंग बढ़िया रहेगा वो हेल्थ केयर वाला। आप देखिए 39.81% तक बेस्ट परफॉर्मिंग, इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। वर्स्ट परफॉर्मिंग एफएमसीजी 0.03% माइनस में गया है ये। फिर डेट फंड्स में भी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, है ना। आप देख सकते हैं मीडियम शॉर्ट टर्म डायनेमिक बॉन्ड, राइट। और देखिए गोल्ड तो कभी आपको निराश नहीं करेगा, और ये हमेशा सेफेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि सोने और चांदी के दाम हमेशा बढ़ेंगे। तो आप गोल्ड और सिल्वर में तो कभी भी आप उसको मत करिए, क्योंकि देखिए भारत में तो शादियों का सीजन है तो सोना भर भर के चलता है। तो अब देखिए जब वॉर होती है तो फिर ये, और इसका जो जब भी वॉर होगी ना तो इंसान सेफ इन्वेस्टमेंट पे जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया सेफ इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड और सिल्वर और जितने प्रीशियस मेटल है वो हमेशा ही ऊपर जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो बुलियन इनको कहते हैं, तो ऑल्सो डिड पॉइंट। और रियल एस्टेट प्राइसेस की तो हम क्या ही बात करें भाई, मतलब आप समझिए कि रियल एस्टेट प्राइसेस ने तो तबाही मचा रखी है, जमीनें कम हो रही हैं, लोगों को घर चाहिए। आप देखिए पर स्क्वायर फीट 2023 में जहां दिल्ली में एवरेज, दिल्ली में 5,800 था, आज वो 30% 7,500 चला गया, है ना। यही बेंगलुरु में भी देखिए, क्योंकि देखिए यहां रियल एस्टेट प्राइसेस, जमीनों के प्राइसेस और गोल्ड के प्राइसेस, इन सब के प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत देख के खरीदनी चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न बहुत बढ़िया मिलेगा। गुड़गांव में जिसने प्रॉपर्टी खरीदी आज से 2-3 साल पहले, बहुत करोड़ों कमाए उन्होंने, लेकिन प्रॉपर्टी में रिस्क भी बहुत होता है, ठीक है ना। तो देख के कहां पे रह रहे हैं, लोकेशन क्या है, डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें। तो अब हम सीधा सीधा आते हैं कि टॉप 10 स्मार्ट मनी मूव्स। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 2024 में डोमेस्टिक इक्विटी, जो हमारी खुद की इक्विटीज, अच्छा खासा गेन दिया, नो डाउट, है ना। जीडीपी एक्सपेंशन, अभी जीडीपी पे मैं लेक्चर लूंगा, बहुत अच्छे तो साइंस नहीं है भारत के, एनीवे। तो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमने देखे, अभी देखिए अमेरिका आ रहा है, टेरिफ वॉर, भाई जाहिर सी बात है अमेरिका में हर कोई अब शायद पैसा लगाए, क्योंकि वो बाकी देशों में तो टेरिफ लगा देंगे। तो दिक्कतें तो रही हैं, है ना, लेकिन फिर भी ट्रेड अच्छा खासा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं बट ट्रेड स्टिल ऊपर ही गया है। ओके, अब एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो दे शुड एक्सपेक्ट मॉडरेट रिटर्न। अभी जो साल ये आने वाला है उनको ठीक ठाक रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, अगर अपना पैसा अलग अलग जगह डालते हैं और बहुत ही शांत, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चलते हैं, तो आपको बढ़िया रिटर्न भी मिल सकते हैं। अब इसमें आप इक्विटीज में डालिए पैसा, अपने बॉन्ड्स में डालिए पैसा, गोल्ड में डालिए, ये आपको, क्योंकि देखिए एक जगह डालेंगे तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर अलग अलग जगह डालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। शंकर नारायण जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CIO ICICI प्रूडेंशियल EMC एसेट्स, वो बताते हैं कि देखिए डायनेमिक एनवायरनमेंट है, ये चेंज होता जा रहा है, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो एक तरीके से अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह डालेंगे ना तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, है ना। तो इसमें हाइब्रिड स्ट्रैटेजी, जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन, कि आप अपने एसेट को अलग अलग जगह लगा रहे हैं, या अगर आपको कुछ खरीदना है तो डिफरेंट चीजें खरीद रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली ये चल क्या रहा है, बस आपको पैसा डालना है, आपको रिटर्न लेना है, दैट्स इट। हर कोई चाहता है कि हमको भाई पैसा, ये बेस्ट चीज होती है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा देखना है, पैसा आपको बढ़ के मिलेगा। अल्टीमेटली आपको पैसा ही तो कमाना है, और तो कमाना क्या है। तो 2025 जो 2025 था वो एक ईयर ऑफ कैलिब्रेशन था, जहां पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, समझ रहे हो। लेकिन अब उसका अप्लाइड पार्ट 2025 में हमको देखने को मिलेगा, 2024 की बात कर रहा हूं, वो बहुत ही कैलिब्रेटेड ईयर था। तो इन्वेस्टर्स इस साल क्वालिटी पे और ग्रोथ फैक्टर्स पे फोकस करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। बजाज ब्रोकिंग बताते हैं कि देखिए जो बाय ऑन डिप्स, वही है कि जब नीचे जा रहा है तो खरीद लो, वो काफी ज्यादा इंडियन मार्केट में अभी सालों में इफेक्टिव रही, और ये ही अप्रोच शायद आगे भी चलेगा, है ना। लेकिन जो लार्ज कैप्स है उनको बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिला, भाई हमेशा ही मिलता है। मैंने क्या बताया कि बड़ी बड़ी कंपनी में रिस्क कम रहता है, ठीक है ना। जो अभी करेक्शन आया इंडियन मार्केट में, वो उनकी वैल्यूएशन, जो जहां पे बहुत कुछ ऐसी कंपनी थी जिनकी बहुत ही इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन थी, अब वो अपने उस पे आ रहे हैं, अपनी औकात पे आ रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, याद रखिएगा। नियर टर्म में हम ये देखेंगे अभी आने वाले साल में कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप को देखो
तो उसमें भी काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। और इन्वेस्टर्स जो है वो मिड और स्मॉल कैप को इग्नोर ना करें। देखिए आप लार्ज कैप पे लगाएं, लेकिन इनको भी देखते रहे, क्योंकि रिटर्न आपको यहां से मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, बट रिस्क भी है, देख के करना है। तो स्मॉल कैप्स की बात करें तो भाई जो स्टॉक्स हैं 251 से 500 तक, वो बेसिकली स्मॉल कैप्स में आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। 56% जो है वो डिक्लाइन हुआ है ना। सिमिलरली 47% मिड कैप्स जो है वो भी 20% से डाउन है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 5 ईयर CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, ये आप देखिए पिछले 5 सालों का। लार्ज कैप 15-15 पे ये तो इक्वल है, लेकिन जो मिड कैप्स है उनकी डिक्लाइन आपको देखने को मिला है, जो 5 साल की अर्निंग है रेड में। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन ये भी आप देख सकते हैं अर्निंग जो है, अर्निंग ग्रोथ है वो थोड़ा सा डीएक्सेलरेट होगी। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां पे जो सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग और क्रिप्टो से, वही मैंने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग, वही जो इंट्राडे और ये सब, भाई जब तक आपको बढ़िया नॉलेज ना हो कॉशन लेके चलें। मैंने लेक्चर लिया था कि कैसे 90% तक यहां पे लोग जो है वो अपना पैसा खो रहे हैं, राइट। तो भाई ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। यहां पे स्पेशली जो नए नए लोग आते हैं कि भैया कर लो इंट्राडे, पैसा मिलेगा। अब ये करते क्या है, पैसा तो लगा देते हैं लेकिन इनका पैसा डूब जाता है, क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो याद रख लो कि भैया 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो तुम इमरान हाशमी नहीं हो गए या वॉरेन बुफे नहीं हो गए। थोड़ा सा अपनी ईगो को कंट्रोल करके, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है ना, और ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अभी तो चलेंगी, अभी तो वॉर चल ही रहे हैं, मार्केट स्टेबल तो हुआ नहीं है। आप समझ रहे हो, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जो ऑलरेडी अनप्रिडिक्टेबल है, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। F&O ट्रेडिंग जो है वो हो सकता है आपके गेन को मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन आपके लॉसेस को भी उतने ही रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। सो योर लॉसेस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट, याद रखिएगा। तो बहुत ही ध्यान से क्रिप्टो में लगा रहे हैं, या ये जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है ना, या फिर आप F&O में जा रहे हैं, तो ये एक वार्निंग की तरह है। 75% आपको बता दूं लॉस मेकर्स हैं, समझ रहे हो। बता दूं कि F&O ट्रेडर्स ने 28 लाख, एक इंसान ने ऑन एन एवरेज 2020 से लेकर 2023 तक 28 लाख रुपए खोए हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दें। रिस्की एसेट क्लास है, स्मॉल कैप्स, उसने ठीक ठाक काम किया है, बट प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो आप देख सकते हैं 92.8%, ये मैंने कवर भी किया था, लेक्चर भी लिया था। F&O ट्रेडर्स की बात करें तो अराउंड 2 लाख पर ट्रेडर्स का लॉस हुआ है भाई पिछले 3 सालों में, और 43% उसमें यंग ट्रेडर्स हैं। 1.81 लाख करोड़ अगर कंबाइंड अगर आप लॉस की देखें तो इतना ज्यादा, और 28 लाख पर पर्सन, जो 3.5%, टॉप 3.5% पे उतना ज्यादा पैसा गया है। ओके, तो वॉलेटिलिटी कम है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बट स्टिल इट इज हाई। थर्ड, शॉर्ट टर्म फंड्स पे जाएं शॉक्स को अवॉइड करने के लिए। देखिए इंटरेस्ट रेट, आपको लग रहा होगा कि भाई अभी शायद RBI इंटरेस्ट रेट अपना घटाए, हो सकता है घटा भी दे अभी तो, लेकिन अमेरिका के फेड रिजर्व्स पे बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी। फेड ने अपने जो रेट्स है वो घटाने शुरू किए हैं। RBI का भी कुछ पता नहीं है कि क्या वो करेगा नहीं करेगा, वी डोंट नो। अभी तो उसके पॉलिसी रेट जो है दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड, राइट। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, क्या होगा अमेरिका का रेट कट्स जो है अभी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में एक्सपेक्टेड तो है, लेकिन वही बता रहे ना कि हमको पता नहीं है अभी आगे क्या होने वाला है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से हमको चलना है, ठीक है ना। अभी 2 कट्स जो हैं 2025 में फोरकास्ट तो हैं, आधे जो इसमें शायद सितंबर तक हो जाए, 2026 में उसमें भी शायद 2 कट्स देखने को मिले, बट वी डोंट नो, ठीक है। जब तक RBI या फेड जो डिसीजन नहीं लेता है उसके हिसाब से हम नहीं पता लग सकते। ओके, फेड को देखते हुए सब कुछ होगा। पूरी दुनिया के बैंक जो अमेरिका को फॉलो करते हैं तो उन्हीं के हिसाब से चीजें होगा। अभी भारत की इकोनॉमी में एक स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम है, सब कुछ सही नहीं है। आपने जीडीपी के आंकड़े देख रहे हो, सारी की सारी जो प्रेडिक्शन है ना वो गलत साबित होती जा रही है, और अभी भी 6.5% से बहुत डेंजरस है। अभी रघुराम राजन का बहुत अच्छा इंटरव्यू था कि आपको डेवलप होना है तो आपको लगातार 7-8% से ग्रो करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा वरना। वो मैंने बहुत अच्छा लेक्चर लिया था, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, कई बार ऐसा होता है बॉन्ड बढ़िया है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है बॉन्ड में आपको फिक्स्ड रेट मिलेगा, ठीक है, सरकारी बॉन्ड खरीदो। लेकिन इसमें भी चीजें बहुत अच्छी दिख नहीं रही हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी, अगेन ये वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इन्वेस्ट करें। रेट, इंटरेस्ट रेट सिनारियो जो है वो इवॉल्व हो रहा है। फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो जो है उसको सही स्ट्रैटेजी के साथ चीजें चलनी चाहिए। ओके, इन्वेस्टर्स जो आप जैसे आप पैसा लगा रहे हो तो
सॉरी। तो बेटर यही रहेगा कि लो ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड्स खरीदिए या फिर बॉन्ड अभी फिलहाल के लिए खरीद लीजिए, ठीक है ना। बॉन्ड यील्ड डेफिनेटली आगे जाएंगे, जो सोचा था उतना बॉन्ड यील्ड सबसे सेफेस्ट होता है बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। जब भी प्रॉब्लम आती है गोल्ड बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। देन उसके बाद फार्मा सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए डिफेंसिव सेक्टर 110% ऊपर जाएंगे, पूरी दुनिया में युद्ध है। फार्मा सेक्टर लो भैया, HMPV वायरस आ गया और जाएंगे ऊपर। एनर्जी सेक्टर ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, R&D में स्पेंडिंग होगी। कंपनीज जैसे US बायोसिक्योर जो एक्ट आया है, ठीक है ना, वो चाइना बेस्ड बायोटेक कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाली हैं। चाइना पे तो बहुत तगड़े रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं, जिसमें भी अमेरिकन गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च है वो गई। फिर रुपया टूट रहा है, बहुत सारे फार्मा कंपनीज को ये बेनिफिट करने वाला है, ठीक है ना, जो बाहर बेचेंगे अपना, तो एक तरीके से कमाल करेगा। फिर सरकार की जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ऊपर से जो हम इनोवेशन कर रहे हैं वो भी आपको बल देंगे, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो फार्मा सेक्टर में। बट अगेन फिर से यहां पे कॉशन बरतने की इसलिए जरूरत है क्योंकि सब देख दाख के ही पैसा लगाना, ठीक है ना। हॉस्पिटल स्पेस आप देखिए, डिमांड सप्लाई गैप वहां पे देखने को मिलता है। मेडिकल टूरिज्म में भी ग्रोथ है भाई। मेडिकल टूरिज्म मतलब क्या है, भारत में सस्ता है तो अमेरिका में इलाज बहुत महंगा है, तो भारत में लोग आके इलाज कराते हैं, है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन, बेड एक्सपेंशन प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस को फ्यूचर में डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, राइट। डायरेक्ट इक्विटीज के अलावा इन्वेस्टर्स जो हैं वो सीधा इन जो फार्मा फंड्स हैं उनसे एक्सपोजर गेन कर सकते हैं, और आपको बेटर अल्टरनेटिव भी देते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए फार्मा सेक्टर में सबसे बढ़िया पिछले साल भी परफॉर्म किया। ये पिछले 6 महीने की ग्रोथ देखिए, पिछले 1 साल की, पिछले 3 साल की, फार्मा सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछले 6 मंथ में बहुत ना -2, खैर ये तो GDP में भी एविडेंट दिखा। एनर्जी पावर जो है, ये अजीब बात है, हालांकि पिछले 1 साल 3 साल में अच्छे रिटर्न, लेकिन अभी माइनस में गया। टेक्नोलॉजी जानी है ऊपर, बैंकिंग भी जाना है ऊपर, लेकिन फार्मा सबसे बढ़िया आपको रिटर्न देगा। उसके बाद 5वां पॉइंट जो है भाई, देखो टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स की तरफ जाए। 2025 का बजट आने वाला है, उसमें आपने देखा मतलब पिछले साल जो बजट आई सरकार चुन के है उसने ऑलरेडी हर चीज पे टैक्स लगा दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब अब 10 से 12.5% हो गया। अब देखिए ये सब मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स इसलिए नहीं समझा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सब लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, मान के क्या चल रहा हूं, और आपको ये पता है, इतना तो पता ही ना। अब ये इसको बैठूंगा वैसे बहुत लंबा लेक्चर है और लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि टैक्स बढ़ गए, अब आप जो शेयर और वो सब भी उस पर भी टैक्स लगेगा। एनुअल टैक्स एग्जम्पशन जो थी उसको भी हटा दी गई, 1 लाख से 1.25 मतलब सॉरी इंक्रीज कर दी गई है। तो ये जो चेंजेस हैं इसका मतलब यही है कि भाई आपका जो टैक्स आउटगो है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उस पर आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। और टैक्स फ्री गेन्स मतलब ऐसे गेन जिसमें टैक्स में आपको पैसा ना जाए, क्योंकि वैसे ही दिक्कत है, इस पे आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं कुछ सालों तक विदाउट बुकिंग गेन्स, तो एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होगा ना वो शायद हायर टैक्सेबल स्लैब में आएगा। यानी कि अगर बहुत देर तक आप होल्ड करके रखते हैं तो उस पर टैक्स भी बढ़ता रहेगा, तो यानी कि टैक्स आउटगो ज्यादा हो सकता है। जब आप उसको बेचेंगे तो आप उस पर ज्यादा टैक्स देंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकली हार्वेस्ट करें इसको हर साल, तो आप टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट बेचते रहें, और प्रॉफिट जो है अगर आपको 1.25 लाख हर साल हो रहा है, ये बहुत ही शानदार प्रॉफिट है, तो यहां पे आप टैक्स फ्री गेन्स को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो ये बढ़िया रहेगा। रेगुलरली हार्वेस्टिंग गेन्स जो है ये ना कि सिर्फ आपके कॉस्ट को रीसेट करते हैं, बल्कि आपके करंट मार्केट वैल्यू को भी रीसेट कर देते हैं, और आपके जो रिस्क है पोर्टफोलियो रिस्क उसको भी कम करते हैं, राइट। तो अगर आपको लॉस हुए हैं तो अब वक्त है कि आप करिए बुक प्रॉफिट, किसने मना किया है। एक साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस खरीद ले। पर्सनल साइबर स्कैम्स जो है वो 300% तक इंक्रीज हो गए हैं, 11,333 करोड़ तक, ये सिर्फ साइबर क्राइम की वजह से चले गए। भारतीय जो है इंडियंस ऑन एन एवरेज 194 मिनट्स जो है ना वो डेली सोशल मीडिया पे बिताते हैं, 3 से 6 घंटे टीनेजर्स, और आज पूरा बैंक सारी की सारी चीजें आपके फोन में है। तो साइबर थेफ्ट, नहीं पता कौन सा क्लिक हो जाए लिंक, कौन सा फोन आ जाए, आपका पैसा चला जाए। तो जरूरी है कि आप ये इंश्योरेंस लेके रखें, क्योंकि होगा तो कुछ होगा नहीं भाई, कोई कुछ करेगा नहीं,
स्कैमर्स, डिजिटल अरेस्ट, एक यूट्यूबर को डिजिटल अरेस्ट किया, बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस आपको सेफगार्ड करता है फाइनेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट। कोई भी प्रॉब्लम, कितना भी लॉस हुआ, ये सब कुछ आपको दे देगा, क्योंकि अब हम सब पूरी तरीके से ऑनलाइन जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए भाई पर्सनल साइबर सिक्योरिटी जो है वो लगभग 10,000 से 1 करोड़ तक इतना आपको कवर कर देगा, इतने लॉसेस को कवर कर देगा। तो बड़ा रिस्क है ये, राइट। और उसके बाद फिर अपनी सेफ्टी बेस्ट है ना, फालतू के ऐप्स को मत डाउनलोड करें, यू नो, पासवर्ड बढ़िया रखे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं इंश्योरेंस कवर पर सिर्फ 755 रुपए आपको देने हैं, आपको 10,000 तक इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। साल का है ये, 1376 देंगे 1 लाख तक, 3,000 10 लाख तक, और 5,000 तो 1 करोड़ तक, ठीक है ना। तो साइबर क्राइम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद गोल्ड सिल्वर द बेस्ट, 18.5% तक 2024 में सोने के प्राइसेस ऊपर गए हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो लगातार इसको खरीद रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स टेंशन बढ़ती जा रही है, रेट कटिंग पता नहीं, जो अभी मैंने बताया, रुपी जो है वो गिरता जा रहा है, 83 से कितना 88 के करीब आ गया है। एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा सेंट्रल बैंक डिमांड, तो डेफिनेटली और गोल्ड प्राइसेस 2025 में भी ऊपर जाएंगे, समझ रहे हो। तो भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर, वोलेटाइल रिस्क है, बेस्ट है गोल्ड एंड सिल्वर, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देने वाले मेरे भाई, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बताया जा रहा है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस बताते हैं कि गोल्ड जो है वो 86,000 10 ग्राम तक पहुंच सकता है अगले 2 सालों में, अभी शायद 70 के करीब चल रहा है। अब इसमें भी बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो, जब जैसे ही गोल्ड नीचे जाए तुरंत खरीद लो, क्योंकि गोल्ड आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, ठीक है ना। देन ये देखिए गोल्ड कहां था कहां चला गया, है ना, यहां पे था 1 जनवरी 2024 में, और अब बढ़ के यहां आया, फिर उसके बाद आप देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात है। उसके बाद एनपीएस, ठीक है, आप एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम पे जा सकते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए। अब इंक्रीज हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम भी आई, ओल्ड पेंशन स्कीम, आपको जो करना हो करिए, लेकिन सेक्शन 80C(d)(2) 10% जो बेसिक पे पुट है एनपीएस, वो टैक्स फ्री है, और अब वो 14% तक आ गया है। तो अगर टैक्स बचाना है तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर दीजिए। बेसिक सैलरी अगर 1 लाख है तो आप लगभग 52,000 तक बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, ये आप कर सकते हैं, नॉट एन इशू। उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे चीजें बदल रही हैं। 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सारी जॉब जो है टेक्नोलॉजी पे, और 2030 तक जो जॉब्स होंगी ना वो 70 से 80% तक टेक्नोलॉजी पे होंगी। और आपने सुना ही होगा नाम कि भाई ये कौन सी जॉब है, सब घर बैठ के पैसा कमाएंगे। मैंने क्या बताया, अल्टीमेटली पैसा कमाना है, आप घर बैठ के कमाओ, जरूरी नहीं कि रिक्शे वाला दिन भर काम करे, वो पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन आप घर बैठ के करोड़ों छाप रहे हो, तो बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो मिथ है फालतू की, वो जो नहीं कमा पाते जलते हैं, वो बोलते कि अरे बाहर काम ही नहीं कर रहे हो, अल्टीमेटली पैसा है, वो कैसे भी कमाओ तुम। तो भारत का जो जॉब मार्केट है वो 9% ग्रोथ ऐसा बताया तो जा रहा है 2025 तक जाएगा, राइट। और इसमें आईटी, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, बीएफएसआई सेक्टर, ये सब रहेंगे, ये सब भारत में आने वाले हैं। तो एक तो खुशखबरी है भारत के मार्केट के लिए, अब आईटी जो है वो कंप्यूटर साइंस नहीं रहा, एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, हेल्थ केयर आ गया, लाइफ साइंस आ गया, हर जगह घुस चुका है ये, हर जगह, हर एक सेक्टर में आपको अब आईटी की जरूरत है। तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अच्छे इंजीनियर्स की मांग बढ़ेगी। तो आपको अपग्रेड करना है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, अपनी सॉफ्ट स्किल्स जितना ज्यादा आप इंप्रूव करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए फाइनेंस और अकाउंट्स में 8% हायरिंग ग्रोथ, एचआर में 7%, आईटी में 6%, हॉस्पिटैलिटी में 5%, एंड द लास्ट वन आईटी जो है वो सर्च होगी, बहुत तगड़े तरीके से सर्च होने वाली 2025 में भी। भाई फॉरेन एजुकेशन थोड़ा सा सोच समझ के फैसला ले। 2024 में 13 लाख स्टूडेंट थे ओवरसीज गए हायर एजुकेशन के लिए, $6 बिलियन गवा के आए हैं, ठीक है ना, इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गया है। तो आप, जगदीप धनकर ने भी, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने यही बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते नहीं है कि अब वो गया, ठीक है ना। भाई आप भारत में रहे, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो 6.75 लाख से जो 2019 में थे, आज 2024 में 13.5 लाख है। हर कोई बाहर जा रहा है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूरोपियन और एशियन डेस्टिनेशन में भी जा रहे हैं। अब देखिए जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, बढ़िया था, लेकिन अब तो हर जगह वॉर है,
जॉब नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, वीजा बहुत ज्यादा, अमेरिका भी यही करने वाला है, तो जॉब नहीं है बाहर, आप इतना पैसा, आप सब के सब लोन पे जाते हैं, 50-60 लाख लोन लेते हैं। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, कनाडा में भारतीय बहुत ज्यादा मुश्किल में है। तो इसीलिए आपको समझना है कि कहां जाए कहां ना जाए, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को बचाइए। अब डिजिटल मार्केटिंग जैसे यूके से करिए, आपको जॉब नहीं मिलेगी। बेस्ट रिटर्न क्या है? अमेरिका से ही है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, उसमें कितने लोग भारत आएंगे, कितने लोग जा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वीजा जो रूल्स है यूके ने टाइट किए हैं बहुत ज्यादा, ये मैंने लेक्चर लिया था। यूरोप और यूके के जो वीजा रूल्स है, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने वीजा की फीस बढ़ाई है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, बाकी सब चंगा सी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर इन सब से इतर आपको कमाल करना है तो आप साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।